एक बार सभी को आज जून माह के इस रविवार को अपने सुभाषिणी निवास मगध भवन से आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बैठे बैठे सहसा पुत्र का फोन आता है, हैप्पी फादर्स डे कहता है। मित्र का फोन आता है, पिता को संदेश देने के लिए कहता है। सोशल मीडिया पर हैप्पी फादर्स डे का संदेश दिखता है साथियों। ऐसे में मन ये आया कि शायद जून के तीसरे रविवार या जो भी हो, ध्यान नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फादर्स डे मनाया जाता है, यानी पिता दिवस। और उसका मकसद ये है कि दुनिया भर में लोग अपने जन्मदाता, अपने पूर्वजों को याद करें। और ऐसे बहुत सारे डेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित है, लेकिन साथियों हमारे देश में हर दिन माता पिता को प्रणाम करके, पूजा अर्चना करके और उन्हें याद अक्सर किया जाता है। उनका कोई डे नहीं है, वो तो संस्कार और रक्त में निहित धमनियों के ऐसे, दिल के ऐसे धड़कन है जिनके बिना कोई जी ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हम अंतर्राष्ट्रीय इस पिता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हैं, सभी पिताओं को प्रणाम करते हैं, सभी पुत्रों को ये संस्कार भरे जीवन की कामना करते हैं। और आज अपने भी पिता को याद कर लेते हैं, फेसबुक पर ही सही। पिता को याद नहीं करना है, पिता तो जीवन है साथियों। लेकिन आज सोशल मीडिया के इस युग में हमें अवसर मिला भाई साहब के सानिध्य में। जब से भाई साहब गए तब से मुझे लगा कि हर बात बोलना चाहिए। वो बोलते थे, वो नहीं है तो हृदय में बसाकर कुछ बोलना चाहिए। इसलिए मैं आज फिर आया हूँ और सभी को हैप्पी फादर्स डे कहते हुए अपने जन्मदाता माता पिता के ऋण से कभी ऊणे न होने का संकल्प लेते हुए प्रतिदिन प्रतिपल उन्हें नमन वंदन और याद स्मरण करना चाहिए साथियों। मुझे लगा कि आज इसी बहाने चलिए अपने पिता को इस सोशल मीडिया पर दर्ज कर दूं। और केवल पिता नहीं, आज के दिन में पीढ़ियों को भी याद रखना चाहिए जो हैप्पी फादर्स डे मना रहे हैं। खास करके भारत के लोग, भरसक कोशिश होना चाहिए कि उनको 5-6 पीढ़ियों के बारे में, उनके संस्मरणों के बारे में याद रखें, ताकि संस्कार का बीज गहरा होता जाए साथियों। हमारे पिता प्रातः स्मरणीय पंडित आद्या प्रसाद मिश्र, जिनका मैं सबसे कनिष्ठ पुत्र हूँ और सबसे वरिष्ठ पुत्र का पीछे वो पिता के चरणों में पहुँच गए हैं, प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र, पंडित आद्या प्रसाद मिश्र, जिनके हम लोग ऋणी हैं और जिनकी वजह से हम लोग काशी में स्थापित हैं साथियों। माता सुभाषिणी देवी, जो काशी के प्रतिष्ठित महंत परिवार की पुत्री थीं, उनके विवाह के बाद पिता यहीं रहे और 4 भाइयों को इस काशी में स्थापित किए। प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र, जिनका निधन अभी विगत वर्ष हुआ, लेकिन
इसके पहले जो दूसरे नंबर के भाई थे वो अनिल कुमार मिश्र झुन्ना, जिनका भी जन्म वाराणसी में 25 नवंबर 1959 में हुआ था और जो बहुत अल्प आयु में चले गए थे, तेजस्वी थे, वे भी बनारस में स्थापित हुए थे। बड़े भाई का नाम मुन्ना पिता ने रखा था, उसके छोटे भाई अनिल कुमार मिश्र का नाम झुन्ना, और मुन्ना झुन्ना काशी में बहुत दिनों तक चले थे। साथियों, पिता की देन थी, क्योंकि पिता की वजह से काशी में आना हुआ, जन्म ही हुआ। और उसके बाद जो दो भाई हुए, जो हम सबसे छोटे, हमसे बड़े भाई भी अभी हैं, हम दो भाई शेष हैं, उनका नाम उन्होंने गुड्डू रखा और मेरा नाम बबलू रखा। साथियों, पिता, क्योंकि आज पितृ दिवस है, फादर्स डे है, तो हमारे पिता पंडित आद्या प्रसाद मिश्र जी प्रातः स्मरणीय देवरिया के रहने वाले थे, इसलिए मूलतः हम लोग भी देवरिया के रहने वाले हैं। और ये देवरिया सभी को पता है, नहीं है तो मेरे व्याख्यान से समझ जाएगा कि देवरिया के सलेमपुर में एक गांव बनकटा मिश्र है और हमारे पिता वहीं के रहने वाले थे, इसलिए मूलतः हमारा वो गांव जो मैं अभी आपको दिखाया था, लौट के वहीं से आया था। हम सभी का जन्म इसी पारिवारिक और इसी परिवेश में हुआ था। हमारा परिवार उन दिनों एक देवरिया का एक सम्मानित परिवार माना जाता है, आज भी है। और हमारे पिता पंडित आद्या प्रसाद मिश्र, उनकी पारिवारिक पीढ़ी, आज हम उन्हें भी याद करें तो उनको समझना जरूरी है। साथियों, हमारे पितामह यानी पर पितामह, कई पीढ़ी पहले, 6-7 पीढ़ी पहले की बात बता रहा हूं, उन तक मैं पहुंच रहा हूं आज पिता दिवस के अवसर पर। हमारे पर पितामह का नाम प्रातः स्मरणीय श्री मतलब मिश्र था। मैं वहीं से आरंभ करता हूं। और जो भी हमारे लोग, हमारा भाई दिब्बन सुन रहा है, ब्रजेश सुन रहे हैं, अर्चना सुन रही हैं, सब लोग समझ ले कि अगर आप फादर्स डे मनाते हैं तो पिता को स्मरण कीजिए और पिता के काल को स्मरण कीजिए और पिता के पूर्वजों को स्मरण कीजिए, तो शायद ये एक सार्थक पहल भी होगा। आज के दिन में हम इसकी शुरुआत करते हैं। मतलब मिश्र जो हमारे पर पितामह थे, उनका काल क्या था ये हम लोग नहीं खोज पाए। हम और बड़े भाई साहब इस पर काम करते थे, इसके बातें करते थे लगातार, आपको याद होगा। ये कहना मुश्किल, लेकिन हम लोगों ने जब स्रोतों से पता लगाया और पुरानियों से बात की, गांव में जाकर बुजुर्गों से बात की, तो पता लगा कि उनका जन्म जो हमारे पर पितामह थे लगभग 1750 के बाद ही हुआ था। 1750, हम 1750 से आज 2025 से उस काल से अपने पिता प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय पंडित आद्या प्रसाद मिश्र को जोड़ रहा हूं और भाई के चरणों में यह लेक्चर समर्पित करता हूं। साथियों, पुरानियों ने बताया था कि हम लोगों के पर पितामह मतलब मिश्र जी अत्यंत धार्मिक, मेहनती किसान ब्राह्मण थे। बनकटा मिश्र जहां हम लोग अभी गए हैं, हम लोग का जुड़ाव आज तक है, उनकी लंबी चौड़ी खेती हुआ करती थी उस समय। और पूरे मिश्र परिवार का, हम सभी पूर्वजों का जो आजीविका का स्रोत था वो कृषि ही थी। साथियों, अंग्रेजों का काल था, आपको सभी को पता है। देवरिया उस समय गोरखपुर जनपद का ही भाग था, अलग से नहीं था। और हमारे पुरखों के बारे में जब हम लोगों ने सांकेतिक जानकारी प्राप्त की तो पता लगा कि बनकटा मिश्र मझौली राज के अंतर्गत आता था। आज भी हम लोग जाते हैं तो मझौली राज का वो
महल भी दिखता है और वो स्कूल भी दिखता है जहाँ हमारे पिता पंडित आद्या प्रसाद मिश्र पढ़ा करते थे। हम लोग वहाँ जाके प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। साथियों, ये बनकटा मिश्र हमारा मझौली राज में आता था और मझौली राज में ही, देखिए इंटरेस्टिंग बात है, जानकारी के लिए एयर कर रहा हूँ, मझौली राज में ही रोहनिया पिपरा भी गांव है आज भी, जहाँ से हमारी माता जी मातृपक्ष यानी संकट मोचन मंदिर के महंतों की परंपरा चलती है, जिसमें हमारे मामा स्मृति शेष पंडित प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी, जिनकी बहन से, और स्वर्गीय स्मृति शेष हमारे नाना बांके राम मिश्र, जिनकी सुपुत्री विदुषी सुभाषी देवी से हमारे पिता का यहीं काशी में विवाह हुआ था और हम लोग काशी स्थापित हुए थे। साथ ही उनका गांव भी इसी मझौली राज में आता था। मामा के महंत जी की परंपरा गौतम गोत्र थी और हमारे पिता बनकटा मिश्र, हम लोगों के पिता का गोत्र, हम लोगों का गोत्र वत्स है, इसलिए हमारे पितामह वत्स गोत्री ब्राह्मण। साथियों, 1700 ईस्वी के आसपास मझौली राज का यह क्षेत्र कृषि प्रधान ब्राह्मणों और धर्म संस्कृति के विस्तार में लगे वहां ब्राह्मणों की बहुतायत थी। उस काल में संस्कृत का अध्ययन करने वाले बहुत क्षेत्र में रहते थे। आज भी बहुत संभ्रांत परिवार, हम लोगों का परिवार भी शिक्षित है। संस्कृत के उस दौर के लोग आज भी जिंदा हैं। वह काल साथियों मुगल शासन के अंतिम दौर का युद्ध संघर्ष, लिप्सा, स्वार्थ का काल था। कृषि से जीवन यापन करना कठिन था। सोचिए, अपने पिता और पितामह और अपने पीढ़ी के संघर्षों को याद कीजिए और उन संघर्षों के बाद आज जो आप जीवन जी रहे हैं उनके ऋणों को याद कीजिए, तब तो पिता दिवस या फादर्स दिवस माना जाएगा। वर्तमान ही पीढ़ी खत्म होती जाए, पूर्व पीढ़ी की पहचान न हो, तो ऐसे फादर्स डे से क्या मतलब है। इसलिए मैं इस बात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि लोग जाने समझें। और हमारे परिवार, हम लोग ट्रांसपेरेंट लोग हैं। भैया कहते थे हर चीज़ एयर किया जाए। भैया ने करपात्री जी सुना था, करपात्री जी ने वेद पुराण से सुना था कि सब कुछ बोल देना चाहिए। और साइंटिफिक रूप से ये बात को हमारे जो वैज्ञानिक नार्लिकर साहब जो अभिनिधन, उन्होंने भी कहा था कि जो आप बोले वो एयर हो जा रहा है। शायद मेरी बात पिता सुन रहे हैं, पितामह सुन रहे हैं, पर पितामह सुन रहे हैं, भाई सुन रहा है, ईश्वर सुन रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सुन रहे हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है साथियों। ये भारत है। भारत में शास्त्रार्थ की और भारत में इस तरह की वक्तव्य की परंपरा है और इसी मुख से बोले गए चीज़ों का रिकॉर्ड पुस्तक में प्रकाशित हो जाते थे, लिख दिए जाते थे। साथियों, हमने कहा कि उस समय हमारे पूर्वजों का मुगल काल के स्वार्थ और लिप्सा वाले काल में उनकी जीविका से और कृषि था, तो दौर कितना कठिन रहा होगा, जीवन यापन कितना कठिन रहा होगा। हमारा गांव बनकटा मिश्र, हमारे पिता का गांव बनकटा मिश्र, उसके पास गंडक नदी बहती है, आज भी बहती है, तब भी बहती थी। अभी हमने गंडक नदी को दिखाया था। और पयासी गांव मिश्र लोगों की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है साथियों। और मतलब मिश्र जो हमारे पर पितामह उसी पयासी गांव के ही थे। ये हम लोगों ने स्रोतों से जानकारी इकट्ठा की थी।